नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम की सपोर्ट टीचिंग। तो आज हम महाराष्ट्र बोर्ड की क्लास 5 के चैप्टर नंबर 21 का और जो चैप्टर नेम है द जर्नी टू द ग्रेट ओज का हिंदी ट्रांसलेशन लेके आए हैं। तो हम इसको पहले अच्छी तरह से समझते हैं और इसकी हिंदी जान लेते हैं। फिर इसके बाद इसमें इंग्लिश पढ़ना लिखना, कौन कौन सा टेंस यूज है और नए वर्ड्स, सभी चीज़ की जानकारी हम इसमें देने वाले हैं। तो वीडियो तक को बिना स्किप किए दोस्तों अंत तक आपको देखने हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो द मीन्स होता है कुछ नहीं, क्योंकि ये आर्टिकल्स है। जर्नी मीन्स होती है यात्रा। टू यानी कि द ग्रेट यानी महान ओज। तो ओज इसमें एक व्यक्ति का नाम है और एक इसमें कैरेक्टर हैं। तो इन ओज की महान यात्रा के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं कि ये जो स्टोरी है विजार्ड ऑफ यूज की बच्चों की साहित्य की एक ही बहुत प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, तो ये द विजार्ड ऑफ यूज की बच्चों के साहित्य की एक प्रसिद्ध कल्पना है। ठीक है, वो जो कल्पना करते हैं बच्चे, उसी पे ये बेस, कल्पना के बेस पे है। यह डोरोथो की कहानी, ये किसकी कहानी है? डोरोथो की कहानी है। और यह हमें बताती है कि उसकी एक कुत्ता है, उसका नाम टोटो है। वो टोटो के साथ एक्स क्लोन के द्वारा ओज की अद्भुत भूमि पर पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? कुत्ते के साथ वो अद्भुत भूमि पर पहुंच जाता है। कौन पहुंच जाता है? डोरोथी। ठीक है, और अद्भुत भूमि का मतलब आप समझ ही रहे हैं, भूमि पर पहुंच जाता है। फिर वहाँ उसकी मुलाकात टीन वुडमैन से हो जाती है। ये हैं टीन वुडमैन। तो वो टीन वुडमैन से वहाँ पे उनकी मुलाकात हो जाती है और उस टीन वुडमैन को दिल की ज़रूरत होती है। उनको दिल नहीं होता है, जैसे कि आप रोबोट वगैरह देखेंगे उनको दिल नहीं होता, तो ये टीन वुडमैन को भी दिल नहीं होता, तो उनको दिल की ज़रूरत होती है। तो आपको पता चल गया कि टीन वुडमैन की किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो दिल की ज़रूरत होती है। और जिसे दिमाग की ज़रूरत होती है, और इनको दिल और दिमाग दोनों की ज़रूरत होती है। और ये एक लॉयन है और ये कॉयर हैं, इनके बहादुरी की ज़रूरत होती है। और वे सभी ओज के जादूगर से मिलना चाहते हैं। ये सभी ओज के जादूगर से मिलना चाहते हैं। और ओज एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उनकी मदद करता है। ओज एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इन सब की मदद करते हैं। यहाँ ओज के एमराल्ड सिटी की उनकी यात्रा के हिस्से का विवरण दिया गया है। यहाँ ओज के एमराल्ड सिटी, ओज का एक एमराल्ड सिटी है, उसकी यात्रा का एक हिस्से का विवरण दिया गया है। ठीक है, इस चैप्टर में जहाँ जादूगर रहता है, आगे क्या होता है यह जानने के लिए विजार्ड ऑफ यूज पढ़ना है। ठीक है, तो आगे क्या होता है इसको, कहानी को जानने के लिए आपको इस चैप्टर को पढ़ना है। तो चलिए हम फटाफट से पढ़ के और आपको बताते हैं कि इस चैप्टर में हुआ क्या। ठीक है, और क्या क्या होता है, क्या क्या हमें जानकारी मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस वॉज टू बी एन इवेंटफुल डे फॉर द ट्रैवलर्स। दिस मीन्स या वॉज मीन था, टू बी एक इवेंटफुल घटनापूर्ण दिन था, डे यानी दिन। ठीक है, डे मीन्स दिन, फॉर द ट्रेवलर यानी यात्रियों के लिए। ठीक है, यात्रियों के लिए यह एक घटनापूर्ण दिन था। They had hardly been walking an hour when they saw before them a great ditch that crossed the road and divided the forest as far as they could see on either side. They यानी वे, had यानी थे, hardly यानी मुश्किल से, been walking मतलब चले थे, an hour यानी 1 घंटे, when जब, they वे सा देखें, when बिफोर सामने, them अपने, वे मुश्किल से केवल 1 ही घंटे चले थे, तब तक उन्होंने अपने सामने ए ग्रेट यानी एक बहुत बड़ा, डिच यानी खाई देखा। उन्होंने अपने सामने एक बहुत बड़ी खाई देखी। दैट जो कि क्रॉस्ड मतलब कि गई हुई थी, क्रॉस कर रही थी द रोड को, एंड और जो रोड के बीचों बीच में थी, और डिवाइड कर रही थी यानी अलग कर रही थी द फॉरेस्ट को, जंगल को, एज फॉर जैसे ही दे कुड सी ऑन इधर साइड, जैसे ही उन्होंने
कुड यानी देखा, शी देखा, देख रहे थे। ऑन द अदर साइड यानी दूसरी तरफ जैसे ही वो देख रहे थे कि उन्हें जंगल में एक बहुत बड़ी खाई देखे, गहरी खाई, गड्ढा जिसको बोलते हैं। और इट वॉज ए वेरी वाइड डिच, इच यानी यह वॉज था, ए एक वेरी मीन्स होता है बहुत, वाइड यानी चौड़ा, डिच खाई, ये बहुत चौड़ी खाई थी। एंड और लुक्ड इनटू इट दे कुड सी इट वॉज ऑल्सो वेरी डीप। और एंड और वेन मीन्स जब, दे वे क्रेप्ट यानी कि क्रेप्ट अप, जब वे क्रेप्ट अप मीन्स पहुँचे, टू द इज यानी किनारे पे, जब वो किनारे पे पहुँच गए। एंड और लुक्ड यानी देखा, इनटू इट उसमें देखा मतलब खाई में देखा, जब वे खाई के किनारे पहुँच गए तो उन्होंने खाई में देखा। दे कुड सी इट वॉज ऑल्सो वेरी डीप, दे यानी वे, कुड यानी सकते थे, सी यानी देख सकते थे, इट मीन्स यह वॉज था, ऑल्सो मीन्स भी, वेरी मीन्स बहुत, डीप यानी गहरी। तो उन्होंने ये देखा कि वो बहुत ही गहरी थी। एंड देयर वेयर मेनी बिग जैग्ड रॉक्स एट द बॉटम, एंड और देयर वेयर ये था, मेनी बहुत, बिग बड़ा, और जैग्ड, जैग्ड यानी कि नुकीली थी, नुकीली क्या थी, रॉक यानी चट्टानी थी, एट द बॉटम यानी मतलब उसमें चट्टान थी उस खाई में, और उसके जो बॉटम पे में नीचे की जो तली में थी वो एकदम नुकीली नुकीली थी। द साइड्स वेयर सो स्टीप दैट नन ऑफ देम कुड क्लाइम डाउन, एंड फॉर ए मोमेंट इट सीम्ड दैट देयर जर्नी मस्ट एंड। द साइड्स यानी जो किनारे थे, वेयर सो स्टीप यानी वो इतने नुकीले खड़े थे, किनारे जो सो स्टीप यानी खड़े थे, नुकीले नुकीले खड़े खड़े थे। दैट नन ऑफ देम कोई भी, कुड क्लाइम डाउन कोई भी नीचे नहीं उतर सकता था, नन ऑफ देम मतलब उनमें से कोई भी, कुड यानी सकता था, क्लाइम यानी उतर सकता था, डाउन नीचे, ठीक है। इतने किनारे खड़े खड़े थे कि कोई भी उसमें उतर नहीं सकता था। एंड और फॉर ए मोमेंट यानी एक क्षण के लिए, इट सीम्ड यह ऐसा लग रहा था, दैट की दियर जर्नी मस्ट एंड यानी उनकी जो यात्रा है, मस्ट एंड यानी कि ख़त्म होनी चाहिए या ख़त्म हो गई। तो उन्हें ऐसा लगा कि एक क्षण के लिए लगा कि उनकी यात्रा ख़त्म हो गई। What shall we do? asked Dorothy despairingly. I haven't faintest idea. तो what means क्या, shall means करो, we मतलब हम, do हम क्या करें, आस्क मीन्स पूछा डोरोथी ने, डिस्पेरिंगली यानी निराशा से। तो डोरोथी ने निराशा से पूछा कि हम क्या करें। आई हैवेंट द फैंटिस्ट आइडिया, आई मतलब हमारे पास, हैवेंट यानी नहीं है, द फैंटिस्ट यानी कि कोई भी अंदाज़ा या आइडिया नहीं है हमारे पास, कोई भी, फैंटिस्ट मीन्स होता है अंदाज़ा या कोई विचार नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। सेड द टीन वुडमैन, किसने बोला, सेड यानी कहा, द टीन वुडमैन ने कहा। एंड द लॉयन शुक हिज सैगी मैने एंड लुक्ड थॉटफुली, और द लॉयन में शेर, शुक यानी हिलाई, हिज अपनी, सैगी यानी झबरा, मैने यानी अयाल, अयाल मतलब होता है अपने बाल को, तो शेर ने अपनी झबरा अयाल को हिलाया। एंड और लुक्ड थॉटफुली और विचारफुल दिखा, थॉटफुली का मतलब होता है विचारफुल दिखा। बट लेकिन द स्क्रू क्रॉक सेड, लेकिन द स्क्रू क्रॉक मतलब होता है बिजुका, बिजुका ने कहा, ठीक है। तो जैसे हम गांव में खेत में रखवाली करने के लिए, अनाज की पशुओं से बचाने के लिए उसमें एक हम लोग बोलते हैं धोक या खड़ा करते हैं, तो उसको हम लोग, उसको बिजुका कहा जाता है। इसी तरह से इसमें भी एक बिजुका है। तो उन बिजुका ने बोला कि वी कैन नॉट फ्लाई, दैट इज सर्टेन, वी यानी हम, कैन नॉट मतलब नहीं सकते हैं, फ्लाई यानी उड़ सकते हैं, इट दैट यानी यह, इज है, सर्टेन निश्चित है,
तो निश्चित रूप से हम उड़ तो नहीं सकते हैं। नाइदर कैन वी क्लाइम डाउन इनटू द ग्रेट डिश। नाइदर यानी ना ही, कैन सकते हैं, वी हम, क्लाइम्स मीन्स उतर, मतलब होता है कि चढ़ना, डाउन मीन्स नीचे, हम नीचे भी नहीं उतर सकते हैं, इनटू यानी में, दिस इज ग्रेट यानी बड़े, डिश यानी खाई में हम इस खाई में उतर भी नहीं सकते हैं। देयरफॉर इफ़ वी कैन नॉट जंप ओवर इट, देयरफॉर इसलिए, इफ़ यदि, वी यानी हम, कैन नॉट नहीं सकते, जंप ओवर इट हम इसके ऊपर से जंप भी नहीं कर सकते। वी मस्ट स्टॉप वेयर वी आर, वी यानी हमें, मस्ट चाहिए, स्टॉप यानी रुक जाना चाहिए, वेयर जहाँ, वी यानी हम, आर हैं, हम जहाँ हैं वहीं हमें स्टॉप हो जाना चाहिए। वी मस्ट स्टॉप हमें रुक जाना चाहिए, वेयर वी आर जहाँ हम हैं। तो ये बोल रहे हैं स्क्रू यानी कि बीजुका ने बताया कि हम ना ही उड़ सकते हैं और ना ही नीचे उतर सकते हैं और ना ही हम इसके ऊपर जंप कर सकते हैं, मतलब छलांग लगा सकते हैं, इसलिए हम जहाँ हैं वहीं हमको रुक जाना चाहिए। आई थिंक आई कुड जंप ओवर इट एट द cowardly lion after measuring the distance carefully in his mind। I यानी मैं, think यानी लगता है, मुझे लगता है कि I could यानी मैं, कूद सकता हूँ, jump means कूद सकता हूँ, over it यानी इसके ऊपर, मैं इसके ऊपर से जंप कर सकता हूँ, मुझे लगता है। said यानी कहा, the cowardly means होता है कायर, lion यानी शेर, तो कायर शेर ने, ठीक है, भयभीत या डरा हुआ शेर ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं इसके ऊपर जंप कर सकता हूँ। आफ्टर यानी बाद में, मेजरिंग यानी नापने के बाद, मेजरिंग का मतलब होता है नापना। द डिस्टेंस यानी दूरी, केयरफुल यानी सावधानी से, इन हिज माइंड यानी अपने दिमाग में सावधानी से, मन ही मन, इस दूरी को नापने के बाद शेर ने बोला। देन वी आर ऑल राइट, answer the screw for you can carry us all over on your back one at a time। then तब we means हम, are हैं, all सभी right, तब हम सभी सही हैं। said means कहा, answer उत्तर दिया, the screw बीजुका ने उत्तर दिया कि हम सभी सही हैं। for क्योंकि, you तुम, कैन सकते हो, कैरी मीन्स ले जा सकते हो, यू अस यानी हम सबको, आल मतलब हम सभी को तुम लेके जा सकते हो, ओवर ऑन योर बैक यानी कि ऊपर, ऑन पर, योर अपने बैक पीठ पे, तो अपने पीठ पे तुम हम सबको लेके जा सकते हो। वन यानी एक को, एट ए टाइम मतलब एक बार में एक को अपनी पीठ पे लेके जा सकते हो। वेल I'll try it said the lion who will go first। well यानी अच्छा, मैं will try यानी कोशिश करूँगा, it मैं इसकी कोशिश करूँगा, said यानी कहा, the lion शेर ने, who यानी कौन, will मतलब go जाएगा फर्स्ट पहले, तो कौन पहले जाएगा, शेर ने बोला कि मैं कोशिश करूँगा, कौन पहले जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कौन पहले गया। I will declare the screw, for if you found that you could not jump over the wolf, Dorothy would be killed, or the Tin Woodman badly dented on the rock below. But if I am on your back, it will not matter so much, for the fall would not hurt me at all। I यानी मैं, will मैं जाऊँगा, declare the screw ने डिक्लेयर किया यानी कि फैसला किया, बोला, डिक्लेयर मतलब बोला, स्क्रू यानी बीजुका ने बोला, फॉर क्योंकि, इफ़ यदि तुम, यू फाउंड यदि तुम पाते हो, दैट की, यू कुड नॉट जंप ओवर द गुल्फ तुम अगर खाई के ऊपर जंप नहीं कर सकते हो, तो डोरोथी वुड बी किल्ड डोरोथी मर जाएगा, आर अथवा द टिन वुडमैन बैडली डेंटेड अथवा तो टिन वुडमैन बुरी तरह से घायल हो जाएगा, डेंटेड मीन्स घायल, ऑन द रॉक यानी कि चट्टान पे, विलो नीचे चट्टान पे, वो अगर डोरोथी पहले जाएगा तो वो घायल हो सकता है और टिन वुडमैन जाएगा तो वो मर सकता है,
इसलिए मैं पहले जाऊँगा। स्क्रू क्रॉ ने बोला, बिजुका ने बोला। बट लेकिन इफ़ आई एम ऑन योर बैक, इफ़ मीन्स यदि, मैं एम रहूँगा ऑन योर बैक, यदि मैं तुम्हारी पीठ पे रहूँगा, इट विल नॉट मैटर, इट विल नॉट मैटर मतलब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, सो मच क्योंकि, फॉर द फॉल मतलब गिरने पर, वुड नॉट हर्ट मी मुझे हर्ट नहीं होगा यानी चोट नहीं लगेगी, मी एट ऑल मतलब मुझे गिरने पे बहुत चोट नहीं लगेगी। ऐसा कौन बोला? बिजुका ने बोला, क्योंकि उसके पास ना दिल है ना दिमाग है। ठीक है, तो जिसके पास दिल या दिमाग रहता है उसको घाव लगती है, यानी वो सजीव होते हैं। तो वो बिजुका बोलता है कि मैं पहले जाऊंगा क्योंकि मुझे घाव नहीं लगेगी, अगर मैं भी गिर भी जाता हूँ तो मुझे घाव नहीं लगेगी। आई एम टेरिबली अफ्रेड ऑफ फॉलिंग माई सेल्फ एज द कावर्डली लायन, but I suppose there is nothing to do but try it. So get on my backs and we will make the attempt. तो I am यानी मैं हूँ, टेरिबल यानी बहुत ही, अफ्रेड यानी डरा हूँ, मैं खुद ही बहुत डरा हूँ, ऑफ फॉलिंग यानी गिरने से मैं खुद ही बहुत डरता हूँ, माई सेल्फ मैं खुद ही स्वयं ही गिरने से बहुत डरता हूँ। शेड मीन्स का, द कॉवर्डली मीन्स होता है कि कायरता से, लायन यानी शेर ने। तो कायर शेर ने कहा कि मैं खुद भी गिरने से बहुत डरता हूँ, बट लेकिन आई सपोज मुझे लगता है, सपोज मीन्स लगता है, देयर इज नथिंग, देयर इज मतलब नथिंग मतलब कुछ भी नहीं है, टू डू करने को, यहाँ कुछ भी करने को नहीं है, बट लेकिन ट्राई इट लेकिन इसकी कोशिश करो। सो गेट ऑन माई बैक, गेट ऑन मतलब होता है चढ़ जाओ, माई बैक मेरी पीठ पे चढ़ो, एंड और वी विल मेक द अटेम्प्ट, वी मीन्स हम, विल मेक यानी करेंगे, अटेम्प्ट यानी कोशिश करेंगे, अपना कोशिश करेंगे। द scarecrow sat upon the lion's back and the big beasts walked to the edge of the gulf and crouched down. तो द स्क्रीक्रॉ ने यानी कि बिजुका ने सैट यानी बैठ गए, अपॉन पर, द लॉयंस बैक यानी कि शेर की पीठ पे बिजुका बैठ गए, एंड द बिग बीस्ट यानी कि बड़ा जानवर, वॉक्ड यानी कि चला, टू द एज यानी किनारे पे, ऑफ द गुल्फ यानी खाई के किनारे पे गए, एंड क्रॉस डाउन बैठ गए नीचे, और नीचे बैठे मतलब कि वो किनारे पे पहुंच गए और वो नीचे जाके बैठ गए। कौन बैठा? बिजुका। वाई डोंट यू रन एंड जंप, आग द क्रिकेट। वाई मीन्स क्यों, डोंट यू तुम, रन यानी कि दौड़ नहीं रहे हो, एंड जंप तुम दौड़ और कूद क्यों नहीं रहे हो, आग द क्रिकेट। बिजुका ने पूछा, बिकॉज that isn't the way we lions do these things, he replied, then giving a great spring he shot through the air and landed safely on the other sides. They were all greatly pleased to see how easily he did it, and after the scarecrow had got down from his back, the lion sprang across the ditch again. Because क्योंकि that यानी कि यह, is not यानी नहीं है, the way यानी इस तरह से, we learn मतलब इस तरह, to these things यानी यह करने के लिए इस तरह से नहीं है। तो he replied उन्होंने बोला, then तब, giving a great spring तब, गिविंग यानी दिया, ए ग्रेट स्प्रिंग यानी जोरदार की छलांग लगाई, ही शॉट थ्रू द एयर उसने वह उछला, कहाँ पे? हवा में उछला, एंड लैंडेड सेफली ऑन द अदर साइड और लैंडेड हो गया मतलब उतर गया, सेफली मीन्स सुरक्षित, ऑन द अदर साइड मीन्स दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ सुरक्षित उतर गया। दे वेयर ऑल ग्रेटली प्लीज, दे मीन्स वे थे, आज सभी, ग्रेटली मीन्स बहुत, प्लीज यानी खुश, वे बहुत ही खुश थे, टू सी यानी देखकर, हाउ मीन्स कितने, इजली आसानी से, ही डिड इट उसने ये किया,
तो बहुत खुश थे कि उन्होंने इतनी आसानी से ये कैसे किया। एंड आफ्टर द स्क्रू, और आफ्टर यानी कि बाद में, द स्क्रू यानी कि बीजुका के बाद, हैड गॉट डाउन मतलब गॉट डाउन मतलब उतर गए, फ्रॉम हिज बैक उसकी पीठ से, द लायन मतलब शेर की पीठ से बीजुका उतर गए, स्प्रिंग अक्रॉस द डिच अगेन, और स्प्रिंग मीन्स होता है कि फिर से छलांग लगाई, अक्रॉस द डिच अगेन मतलब खाई के फिर उस पार छलांग लगाई। बीजुका को उतारने के बाद उन्होंने फिर से वापस खाई के उस साइड छलांग लगा दी। कौन? शेर ने, मतलब शेर ने पहले बीजुका को पहुंचा दिया और उसको नीचे उतार के वापस वो फिर से छलांग लगा के खाई के इस पर आ गया। डोरोथी थॉट शी वुड गो नेक्स्ट, सो शी took Toto in the arms and climbed on the lion's back, holding tightly on his mane with one hand. The next moment it seemed as if he were flying through. तो डोरोथी ने सोचा कि she would go next, she यानी वो आगे जाएगा, so इसलिए she took Toto, उन्होंने टोटो को लिया, in her hand अपनी भुजाओं में पकड़ लिया, and climbed और चढ़ गया, क्लाइम्ड यानी कूद गया, ऑन द लायंस बैक और कहाँ पे चढ़ गया, लायंस बैक यानी शेर के पीठ पे बैठ गया, होल्डिंग टाइटली यानी होल्ड मीन्स पकड़ा था, टाइटली एकदम टाइट से, एकदम तेज से मजबूती से पकड़ा, टू हिज मैंने अपने आयाल को, विथ वन हैंड मतलब एक हाथ से आयाल को पकड़ लिया। द नेक्स्ट मोमेंट यानी अगले ही क्षण, इट सीम्स ऐसा लग रहा था, एज इफ मानो कि शी वेयर फ्लाइंग यानी वे उड़ रहे थे, थ्रू द एयर ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में अगले ही क्षण उड़ रहे थे। एंड देन बिफोर शी हैड टाइम टू थिंक अबाउट इट, शी वॉज शिफ्ट ऑन द अदर साइड, द लायन वेंट बैक ए थर्ड टाइम एंड गो द टीन वुडमैन, एंड देन they all sat down for a few moments to give a beast a chance to rest, for his great leap had made his breath short, and he panted like a big dog that has been running too long. And और then तब before यानी पहले, she had time to think about it मतलब इसके बारे में सोचने से पहले ही, शी वॉज सेफ वो सुरक्षित, ऑन द अदर साइड वो एकदम सुरक्षित दूसरी जगह पहुंच गए, दूसरी तरफ दूसरी साइड पहुंच चुके थे। द लायन वेंट बैक, लायन फिर वापस आया, एट थर्ड टाइम तीसरी बार, एंड गॉट द टीन वुडमैन और गॉट टीन वुडमैन को लेके गया, एंड देन और दे ऑल सेट डाउन फॉर ए फ्यू मोमेंट और सभी सेट डाउन मीन्स मतलब बैठ गए, फॉर ए फ्यू मोमेंट मीन्स कुछ समय के लिए, टू गिव ए बिस्ट यानी कि देने के लिए, बिस्ट मतलब होता है कि जानवर को, ए चांस यानी कि समय, टू रेस्ट यानी आराम करने का, तो वो जानवर को आराम करने के लिए, समय देने के लिए वो कुछ समय के लिए बैठ गए। फॉर हिज ग्रेट लिफ्ट, फॉर यानी के लिए, हिज अपनी, ग्रेट यानी कि बड़े, लिफ्ट यानी छलांग के से, हैड मेड हिज ब्रीथ शॉर्ट, हैड मीन्स बना दिया था, हिज उसके, ब्रीथ शॉर्ट यानी कि उसकी जो सांसें थी छोटी हो गई थी, मतलब वो लंबी छलांग लगाया था तो उसकी सांसें थोड़ी धीमी हो गई थी, तो उसको सांस लेने के लिए मतलब थोड़ा सा आराम करने के लिए वो सभी बैठ गए। एंड ही पेंटेड लाइक ए बिग डॉग, ही यानी वह, पेंटेड मीन्स हाफ रहा था, लाइक के समान, ए बिग डॉग मीन्स एक बड़े कुत्ते के समान, दैट हैज़ बीन रनिंग टू लॉन्ग, जो कि बीन रनिंग यानी दौड़ा हो, टू लॉन्ग यानी बहुत लंबा, जो बहुत ही लंबा दौड़ किया हो, और हाफ रहा उसी की तरह एकदम शेर क्या कर रहा था, हाफ रहा था। दे फाउंड द फॉरेस्ट वेरी थिक ऑन दिस साइड, दे यानी वे उन्होंने पाया, फाउंड मीन्स पाया, द फॉरेस्ट यानी जंगल को, उन्होंने क्या पाया, जंगल, वेरी थिक यानी बहुत ही थिक था, घना था, ऑन दिस साइड इस तरह जंगल क्या था, बहुत घना था। एंड इट लुक्ड डार्क, और ये कैसा दिख रहा था, डार्क यानी अंधेरा दिख रहा था, एंड ग्लूमी और कैसा दिख रहा था, एकदम ग्लूमी मीन्स उदास दिख रहा था। आफ्टर द लायन यानी कि लायन के बाद मीन्स शेर के बाद,
हैड रिस्टेड दे स्टार्टेड अलॉन्ग द रोड ऑफ येलो ब्रिक। हैड यानी उन्होंने, रेस्टेड यानी जब लायन के आराम करने के बाद दे उन्होंने स्टार्ट किया यानी शुरू किया अलोंग द रोड ऑफ येलो ब्रिक, मतलब वहाँ से शुरू हो गई, क्या हो गई, येलो ब्रिक मतलब पीले ईंटों की एक रोड शुरू हो गई। साइलेंटली वॉन्डरिंग यानी कि चुपचाप घूमते हुए, ईच इन हिज वन माइंड सभी लोग अपने दिमाग में चुपचाप सोच रहे थे कि इफ़ क्या इवर दे वुड कम टू द एज ऑफ द वुड्स एंड रीच द ब्राइट सनशाइन अगेन, क्या उन्हें भी वे पहुंच जाएंगे टू द एंड ऑफ द वुड्स, क्या वो लकड़ी के किनारे पहुंच जाएंगे और रीच द ब्राइट सनशाइन क्या वे एकदम चमकती धूप में दोबारा पहुंच पाएंगे। टू एड टू दियर डिस्कम्फर्ट दे सुन हियर स्ट्रेंज साउंड नॉइज इन द डेप्थ ऑफ द फॉरेस्ट। टू एड यानी बढ़ाने के लिए, टू दियर डिस्कम्फर्ट यानी उनकी बेचैनी को बढ़ाने के लिए, दे यानी उन्होंने, सुन यानी जल्दी ही, हियर मीन सुना, उन्होंने जल्दी ही सुना। स्ट्रेंज नॉइस मतलब विचित्र शोरगुल, विचित्र आवाज़ को सुना। इन द डेप्थ यानी कि खाई में, ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल की खाई में उन्होंने उनकी बेचैनी को बढ़ाने वाली एक आवाज़ को फिर से उन्होंने विचित्र आवाज़ को सुना। एंड द लायन विस्पर्ड और लायन ने धीरे धीरे बोला, टू देम मतलब उनसे बोला कि इट वॉज इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री दैट द कालिदा लिव्ड। तो लायन ने धीरे से बोला कि यह वह भाग है जहाँ पे, मतलब यह देश का वह भाग है जहाँ पे कालिदा रहते हैं, ठीक है। तो कालिदा लिव्ड यानी कालिदा रहते हैं, तो कंट्री में देश के वह भाग है जहाँ पे कालिदा रहते हैं, तो लायन ने बताया, ठीक है। तो व्हाट आर द कालिदा आस्क्ड द गर्ल। व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स है, द कालिदा क्या है। तो गर्ल ने पूछा, मीन्स वो लड़की ने पूछा, जो इसमें एक छोटी सी लड़की है, तो लड़की ने पूछा, तो आप देख सकते हैं इसमें एक लड़की भी है, तो इस लड़की ने पूछा कि कालिदा कौन है या क्या है। तो उसके बाद में क्या होता है चलिए देखते हैं। तो दे आर मोन्ट्रस बिल्ड विद द बॉडी लाइक बियर एंड हेड्स लाइक टाइगर, रिप्लाइड द लायन, एंड विथ क्लॉज सो लॉन्ग एंड शार्प दैट दे कुड टीयर मी इनटू एज इजली एज आई कुड किल टोटो, आई एम टेरिबली अफ्रेड ऑफ द कालिदा। दे यानी वे, आर मीन्स है, मोन्ट्रस यानी राजसी, बिस्ट में जानवर, वे राजसी जानवर हैं, राजसी, ठीक है। मोनस्टर मीन्स राजसी, वे राजसी जानवर हैं। विथ बॉडी मतलब उनकी जो शरीर है, लाइक की तरह है, बियर यानी उसकी शरीर भालू की तरह, एंड हेड और उनका सिर लाइक टाइगर यानी बाघ की तरह है, ठीक है। तो जो कालिदा होते हैं उनकी शरीर भालू की तरह और उनका जो सिर है वो बाघ की तरह होता है और वो राक्षसी जानवर होते हैं। रिप्लाइड द लायन मतलब शेर ने उत्तर दिया। एंड विथ क्लॉज और जो उनके क्लॉज होते हैं मतलब पंजे होते हैं, सो लॉन्ग यानी कि इतने लंबे होते हैं, एंड शार्प और इतने नोकीले होते हैं, दैट की दे कुड यानी वे सकते हैं, कुड मीन्स टीयर मीन्स फाड़ सकते हैं, मी मीन्स मुझे, इन टू मतलब दो टुकड़ों में, एज इजली एज एकदम आसानी से, जैसे आई कुड किल टोटो मैं, किल मीन्स मार सकता हूँ टोटो को, मैं जितने आसानी से टोटो को मार सकता हूँ उतने ही आसानी से वो मुझे दो टुकड़े में कर सकता है। मीन्स कौन कर सकता है, कालिदा। आई एम टेरिबल अफ्रेड ऑफ द कालिदा, आई मीन्स मैं, एम हूँ, टेरिबली यानी कि बहुत ही अधिक, अफ्रेड डरता हूँ, ऑफ कालिदा मैं कालिदा से बहुत अधिक डरता हूँ। तो ये बताया लायन ने। तो लायन ने बताया कि जो कालिदा होते हैं ये एकदम राक्षसी जानवर होते हैं और उनकी जो शरीर होती है वो भालू की तरह होती है और उनके जो सिर होते हैं तो वो बाघ की तरह होते हैं और उनके जो पंजे होते हैं बहुत लंबे होते हैं, एकदम नुकीले होते हैं, वे मुझे दो टुकड़ों में आसानी से काट सकते हैं, जितनी आसानी से मैं टोटो को मार सकता हूँ और मैं बहुत ही कालिदा से डरता हूँ।
I am not surprised that you are returned, Dorothy. They must be dreadful beast. I means मैं हूँ नॉट नहीं सरप्राइज, मुझे आश्चर्य नहीं है कि यू आर तुम रिटर्न डोरोथी, मतलब मुझे आश्चर्य नहीं है, डोरोथी ने वापस कहा। दे मस्ट बी, मतलब इस बात पर मुझे आश्चर्य नहीं है, डोरोथी ने कहा। दे मस्ट बी ड्रेडफुल बीस्ट, यानी वे होंगे अवश्य ही भयानक जानवर होंगे। The lion was about to reply when suddenly they come to another wolf across the road, but this one was so brave and the lion was about to reply when suddenly they come to another wolf across the road, but this one was so broad and deep that the lion knew at once he could not leap across it. The lion मतलब शेर was था, about means वाला ही था, to reply means उत्तर, तो about lion उत्तर देने ही वाला था। तब सडनली अचानक दे केम मीन्स आ गया, टू अनदर यानी कि वे दूसरे गुल्फ यानी खाई, वे दूसरी खाई पर पहुंच गए। अक्रॉस द रोड यानी रोड के बीच वे दूसरी खाई पर पहुंच गए। बट लेकिन दिस यानी यह वॉज था, वन एक, यह एक शो ब्रॉड इतना चौड़ा था, एंड डीप और गहरा था कि लायन न्यू शेर जान गया। इट वॉज तुरंत, मतलब शेर को पता चल गया, तुरंत ही पता चल गया। ही कुड नॉट लीप यानी कि वह छलांग नहीं लगा सकता है, अक्रॉस इट यानी इसके ऊपर। तो ये इतना बड़ा और चौड़ा था कि शेर इस पर से छलांग नहीं लगा सकता था, मतलब वो जंगल में एक खाई को क्रॉस करने के बाद अभी बात करते करते वो दूसरी खाई पे पहुंच गए। शो यानी इसलिए दे सेट डाउन यानी वो बैठ गए। टू कॉन्सिडर मीन्स विचार करने लगे। व्हाट दे शुड डू यानी कि क्या, दे यानी उन्हें, शुड चाहिए, डू करना, उन्हें क्या करना चाहिए, वे बैठ के सोचने लगे। एंड आफ्टर सीरियस और गंभीरता से, थॉट यानी गंभीरता से सोचने के बाद, द स्की क्रोशेड यानी कि बीजिका ने बोला, ठीक है, तो बीजिका ने गंभीरता सोचने के बाद कहा, हेयर इज ए ग्रेट ट्री स्टैंडिंग क्लोज द डिच, इफ द टीन वुडमैन कैन चॉप इट डाउन सो दैट it will fall to the other side, we can walk across it easily. Here means जहाँ इज है, ग्रेट यानी बड़ा, ग्रेट ट्री मीन्स पेड़, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ है। स्टैंडिंग क्लोज यानी कि खड़ा है, क्लोज पास में, टू द डिच यानी खाई के पास में ही एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा है। इफ़ द टीन वुडमैन यदि टीन वुडमैन कैन चॉप यानी कि काट देगा, यदि टीन वुडमैन इसको इट डाउन मतलब इसको काट के गिरा देगा, सो दैट तो इट विल फॉल यानी कि यह गिर जाएगा, टू द अदर साइड यानी दूसरी तरफ यह गिर जाएगा। वी कैन वॉक यानी हम चल सकते हैं, अक्रॉस इट ईजली मतलब हम इसको उस पार आसानी से जा सकते हैं। दिस दैट इज अ फर्स्ट रेट आइडिया, दैट यानी कि वो इज है एक फर्स्ट रेट मतलब होता है बहुत बढ़िया आइडिया, यह एक बहुत बड़ा विषय, बहुत अच्छी आइडिया है। सेड द लायन शेर ने कहा, one would almost suspected you had brain in your head instead of straw. said the lion मतलब शेर ने कहा, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। one would almost suspected मतलब मुझे संदेह है, एक संदेह है कि you had brain in your head तुम्हारे शरीर में तो, तुम्हारे सिर में तो दिमाग है, instead of straw यानी कि भूसा के बजाय तुम्हारे शरीर में दिमाग है। द वुडमैन सेट टू वर्क एट वन तो वुडमैन ने तुरंत ही काम को शुरू कर दिया। एंड और सो शॉर्प वॉज हिज एक्स, सो शॉर्प मीन्स इतना, वॉज था हिज एक्स मतलब उसकी कुल्हाड़ी इतनी नुकीली थी, दैट की द ट्री वॉज सोन चॉप्ड नियरली, द ट्री यानी पेड़ वॉज था, सुन जल्दी ही, चॉप्ड यानी कट चुका था, नियरली लगभग, थ्रू then the lion put his strong front legs against the tree and pushed with all his might. Then तब
शेर ने पुट यानी रखा हिज स्ट्रॉन्ग यानी अपने मजबूत फ्रंट यानी आगे के पैर को अगेंस्ट द ट्री मतलब पेड़ पे एंड और पेड़ के पास रखा है एंड पुश यानी धकेला विथ ऑल हिज माइट अपनी पूरी शक्ति से एंड स्लोली और धीरे से द बिग ट्री ट्रिप्ड एंड फेल विथ द क्रैश क्रॉस द डिच और धीरे धीरे जो पेड़ था टिप्ड हो गया मीन्स झुक गया एंड फेल यानी कि और गिर गया विद द क्रैश क्रॉस यानी कि उस तरह डिच द खाई तो खाई के उस साइड गिर गया विथ ही टॉप ब्रांच यानी कि उसकी जो ऊपर की खाई थी टॉप वाली शाखाएं थी ऑन द अदर साइड दूसरी तरफ थी और ये जो जड़ थी इस साइड थी दे हैड जस्ट स्टार्टेड टू क्रॉस दिस स्क्वेयर ब्रिज व्हेन ए शार्प ग्रोल मेड देम ऑल लुक अप and to their horrors they saw running toward them toward great beast with body like bear and head like tiger they means वे had थे just started शुरू किए थे to cross means पार करना his queer bridge वे अपनी विचित्र पुल को पार कर ही रहे थे कि तभी ए शार्प क्रॉल मीन्स एक तेज गुर्राहट मेड देम ऑल लुक अप मतलब उन सबको एक ऊपर देखने के लिए एक शार्प गुर्राहट हुई तो उन्होंने उन लोगों को ऊपर देखना पड़ा एंड और टू दियर हेरो और उनकी जो वो भयभीत हो गए मतलब वो भयभीत होके ऊपर देखने लगे उनको एक तेज गुर्राहट सुनाई दी दे सॉ रनिंग दे यानी वे देख रहे थे रनिंग दौड़ता हुआ टूवर्ड देम उनकी तरफ दौड़ के आ रहा था टू ग्रेट बीस्ट यानी दो बड़े जानवर विथ बॉडी जिनकी जो शरीर थी लाइक बियर शेर की तरह थी एंड हेड और जो उनका सिर था एकदम टाइगर की तरह आते हुए दिख रहा था दे आर कालिदा वे कालिदा हैं शेड द कावर्डली लायन लायन ने डरते हुए बोला लायन ने डरते हुए बोला बिगिंग टू ट्रेम्बल और कांपने लगे क्विक जल्दी ही क्राइड द स्क्रीक्रॉ ने चिल्लाया जल्दी करो लेट अस क्रॉस ओवर चलो हम इसको पार कर लेते हैं चलो क्रॉस ओवर मतलब पार हो जाते हैं सो डोरोथी वेंट फर्स्ट तो इसलिए डोरोथी पहले गया होल्डिंग टोटो इन हर हार्म टोटो को अपने हाथ में पकड़ लिया द टीन वुडमैन फॉलोड और टीन वुडमैन उसके पीछे गया एंड द स्क्रूक्रॉ कम नेक्स्ट और स्क्रूक्रॉ उसके पीछे आया द लायन आल्दो ही वॉज सर्टनली अफ्रेड जो शेर बहुत ही डरा हुआ था हालांकि बहुत डर रहा था टर्न टू फेस द कालिदा वह कालिदा से सामना किया एंड देन और ही गेव सो लाउड और वो इतने तेज से चिल्लाया एंड टेरिबल और भयानक रूप से ए रॉर एक दहाड़ लगा दैट की डोरोथी स्ट्रीम डोरोथी चीख पड़ा एंड द स्क्रूक्रॉ फॉल ओवर बैकवर्ड और स्क्रूक्रॉ पीछे गिर गया while even the fierce beast stopped short and looked at him in surprise जबकि इवेन भी फायर्स यानी भयंकर ये जो जानवर था स्टॉप रुक गया शॉर्ट और लुक देखने लगा एट हिम उस पर इन सरप्राइज और आश्चर्य से उसको देखने लगा बट सिंग दे वेयर बिगर दैन द लायन and remembering that there were two of them and only one of him the Kalida again rushed forward and the lion crossed over the tree and turned to see what they would do next without stopping an instant the fierce beast also began to cross the tree and the lion said to Dorothy but लेकिन सिंह दे वेयर यानी वे बिगर मतलब ये बहुत देख रहे थे देन बड़े दिख रहे थे देन द लायन मतलब लायन से वो बहुत बड़े दिख रहे थे कौन कालिदा एंड और रिमेम्बरिंग दैट और वो भी याद था कि दे वेयर टू ऑफ देम और वे दो भी थे मतलब वो दो लोग थे एंड ओनली वन ऑफ हिम वो केवल उसमें से एक ही था द कालिदा अगेन कालिदा वापस रश फॉरवर्ड यानी कि तेजी से आगे आया एंड द लायन क्रॉस ओवर द ट्री और शेर पेड़ को क्रॉस कर गया एंड टर्न टू सी और वापस घूम के देखा व्हाट दे वुड डू नेक्स्ट विथ आगे क्या करने वाले हैं विदाउट स्टॉपिंग यानी कि बिना रुके एंड इंस्टेंट यानी एक पल द फायर्स बीस्ट यानी जो बड़े भयंकर जानवर थे आल्सो बिगेन टू क्रॉस द ट्री
यानी कि वो बड़े बड़े जो जानवर थे वो भी पेड़ को पार करने लगे। एंड द लायन सेड टू डोरोथी, तब शेर ने डोरोथी से कहा, वी आर लॉस्ट, हम सभी लॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। फॉर, क्योंकि दे विल श्योरली टीयर अस, वे हमें निश्चित रूप से ही टीयर कर देंगे, मीन्स फाड़ देंगे, टू पीसेज मतलब टुकड़े टुकड़े हमारे कर देंगे, विद दियर शार्प क्लॉज, अपने इन नुकीले पंजों से। बट स्टैंड क्लोज बिहाइंड मी, लेकिन मेरे पास खड़े रहो। एंड आई विल फाइट देम एज लॉन्ग एज आई एम लाइव, तो मेरे पास खड़े रहो, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक उनसे लड़ूंगा। वेट ए मिनट, एक मिनट रुको। कॉल द स्क्यूक्रॉ, स्क्यूक्रॉ ने कहा। ही हैड बीन थिंकिंग, वह सोच रहा था, वॉट वॉज बेस्ट टू बी डन, मतलब क्या करना बहुत बेस्ट होगा यानी अच्छा होगा। एंड और नाउ ही आग द वुडमैन, और अब उसने वुडमैन से कहा, टू चॉप अवे द एंड ऑफ द ट्री दैट रेस्टेड ऑन दियर साइड ऑन द डिच, कि चॉप कर दो मीन्स काट दो, द एंड यानी कि किनारे को, ऑफ द ट्री पेड़ के इस किनारे को काट दो, दैट रेस्टेड जो कि स्थित था, ऑन द अदर साइड दूसरी तरफ जो पेड़ था उसको काट दो, ऑन द डिच यानी खाई की जो दूसरी तरफ की पेड़ थी उसको काट दो। द टीन वुडमैन बिगैन टू यूज हिज एक्स एट वन, तो टीन वुडमैन ने अपने एक्स यानी कुल्हाड़ी को तुरंत यूज करने लगा। एंड और जस्ट एज द टू कालीदा वेयर नियरली क्रॉस, जैसे ही दोनों कालीदा उनके पास पहुंचने वाले थे, द ट्री फेल विथ द क्रैश इनटू द वुड, द ट्री यानी कि जो पेड़ थे, फेल यानी गिर गई, विथ ए क्रैश यानी बहुत बड़े धमाके के साथ, इनटू द गुल्फ यानी कि खाई में, खाई में वो जो पेड़ थी वो गिर गई। कैरिंग द अगली यानी कि स्नैरी ब्रेस्ट विथ हिन एंड बोथ वेयर डाइव्ड इन पीस ऑन द शार्प रॉक एट द बॉटम, और कैरिंग यानी कि ले जा रही थी, द अगली यानी बदसूरत, स्नैरलिंग में से घुराते हुए, ब्रूस से यानी कि जान, विथ हिट एंड और बोथ वेयर ड्रेस यानी कि जो दोनों थे ड्रेस्ड हो गए, ड्रेस्ड हो गए, टू पीस यानी वो टुकड़े टुकड़े हो गए, ऑन द शार्प यानी पर, रॉक मतलब नुकीली चट्टानों पर, एट द बॉटम, तो नुकीली चट्टान जो थी नोक थी उससे दोनों के दोनों रैश हो गए मतलब कट गए। वेल अच्छा हुआ, सेड द कवर्डली लायन, लायन ने कहा। ड्रॉविंग ए लॉन्ग ब्रीथ टू रिलीव, ड्रॉइंग में लेते हुए, ए लॉन्ग ब्रीथ मतलब लंबी सांस को लेते हुए, टू रिलीव मतलब राहत की लंबी सांस लेते हुए बोला अच्छा हुआ। आई सी मैंने देखा, वी आर गोइंग टू लिव ए लिटिल वाइल लॉन्गर, ए लिटिल वाइल लॉन्गर, आई एम ग्लैड ऑफ इट, और मुझे बहुत खुशी है, फॉर इट मस्ट बी ए वेरी अनकम्फर्टेबल थिंग नॉट टू बी अलाइव। आई सी मैं देख रहा हूँ कि वी आर गोइंग टू, हम जीने जा रहे हैं, ए लिटिल वाइल लॉन्गर कुछ समय हम जिएंगे, एंड आई एम ग्लैड ऑफ इट और उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, फॉर क्योंकि इट मस्ट बी ए वेरी अनकम्फर्टेबल क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही असुविधाजनक होगा, नॉट टू बी लाइव हमारे लिए नहीं जीना बहुत असुविधाजनक होगा। दोज क्रिएचर्स यानी जो ये प्राणी थे, जीव थे, फ्राइटन में मतलब मुझे डरा दिए थे, सो क्योंकि सो बडली मतलब इतनी बुरी तरह से, दैट की माई हार्ट इज बीटिंग इट, मेरी जो धड़कनें हैं अभी भी धड़क रही हैं, डर से हमारी जो धड़कनें अभी भी धड़क रही हैं, इन जानवरों ने मुझे इतना डरा दिया। और शेड द टीन वुडमैन सडली, मतलब टीन वुडमैन ने उदास होकर कहा, आई विश आई हैड ए हार्ट टू बीट, आई विश काश मेरे भी धड़कने के लिए दिल होता, मतलब टीन वुडमैन ने बोला कि मेरी भी धड़कने के लिए हमारे पास भी दिल होता, तो टीन वुडमैन ने फिर से बोला। दिस एडवेंचर मेड द ट्रेवलर्स मोर एंग्शियस देन ever to get out of the forest, and they walked so fast that Dorothy became tired and had to ride on the lion's back. This adventure मतलब ये जो रोमांच था, made the travelers मतलब यात्रियों को, more anxious मतलब बहुत ही बेचैन कर दिया था, ठीक है, ये जो रोमांच था यात्रियों को बहुत ही बेचैन कर दिया था। ever to get out of the forest मतलब जंगल से निकलने के लिए,
के लिए ये जो रोमांच था बहुत ही बेचैन कर दिया यात्री को। एंड और दी वॉक सो फास्ट, यानी वे इतने फास्ट जल्दी जल्दी चल रहे थे कि डोरोथी बिकम टायर्ड, डोरोथी थक गया। एंड हैड टू राइड ऑन द लायन बैक, और वो शेर की पीठ पे बैठ गया। टू देयर ग्रेट जॉय, अपनी बहुत बड़ी खुशी के लिए द ट्री बिकम थिनर, ट्रीज यानी जो पेड़ थे पतले हो रहे थे। एंड फार्दर, और आगे जा रहे थे। दे एडवांस एंड इन द आफ्टरनून, और वे दोपहर में दे सडनली कम अपॉन ए ब्रॉड रिवर, एक बहुत बड़े नदी पे पहुंच गए। फ्लोविंग स्विफ्टली जस्ट बिफोर देम, जो उनके सामने तेजी से बह रही थी। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ पे। ऑफ द वाटर, मतलब पानी की उस तरफ जो दूसरी साइड बह रही थी। दे कुड सी, वे देख पा रहे थे। द रोड ऑफ येलो ब्रिक रनिंग थ्रू ए ब्यूटीफुल कंट्री, तो उन्होंने उधर देखा कि नदी की उस साइड देखा कि एक येलो ब्रिक यानी पीली ईंट की एक जो सड़क थी वो एक सुंदर देश की ओर जा रही थी, देश में लेके जा रही थी। विद ग्रीन मीडो, जिसकी मीडो ग्रीन थी। डॉटेड विद ब्राइट फ्लावर, और वो डॉटर किया हुआ था मतलब लाइन था, चमकीले फूलों से लाइन बना हुआ था। एंड ऑल द रोड बोर्ड विथ ट्रीज हैंगिंग फुल ऑफ डिलीशियस फूड, और पूरे जितने भी रोड थे बोर्ड लगे हुए थे विथ ट्री हैंगिंग, और उस पर डिलीशियस फ्रूट और फल भी लटके हुए थे। दे वेयर ग्रेटली प्लीज, दे यानी वे थे, ग्रेटली मतलब बहुत अधिक प्लीज खुश थे। टू सी में देखकर, दिस डिलाइटफुल कंट्री, इस रमणीय देश को देखकर। बिफोर देम, अपने सामने उन्होंने इस रमणीय देश को देखकर वो बहुत खुश थे। तो चलिए हम फटाफट से आपको इसकी हिंदी भी दे देते हैं। मतलब जैसा कि आप लोगों का कमेंट आया था कि मैम इसका PDF हिंदी ट्रांसलेशन का PDF दे दीजिए, तो हमारे पास हिंदी ट्रांसलेशन का PDF नहीं है, लेकिन मैं इसकी हिंदी लिखने की कोशिश करी हूँ, वो आपको मैं दे रही हूँ। तो चलिए देख लीजिए फटाफट से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। यात्रियों के लिए एक घटना पूरे दिन था। वे मुश्किल से 1 घंटा ही चल पाए थे कि उन्होंने अपने सामने एक बड़ी खाई देखी जो एक सड़क को पार कर रही थी, और जहाँ तक वे देख सकते थे वे जंगल को दोनों तरफ से विभाजित कर रही थी। यह एक बहुत चौड़ी खाई थी। जब वे किनारे तक पहुँचे और उसमें झांका तो उन्होंने देखा कि यह बहुत गहरी भी थी और नीचे कई बड़ी नुकीली चट्टानें थी। किनारे इतने खड़े थे कि उनमें से कोई भी नीचे नहीं चढ़ सकता था, और एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि उनकी यात्रा समाप्त हो जानी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? डोरोथी ने निराशा से पूछा। मुझे इसका जरा भी अंदाज़ा नहीं है, टिन वुडमैन ने कहा, और सिर ने अपने झबरा अयाल को हिलाया और विचारशील दिख रहा था। लेकिन बिजुका बोला, हम उड़ नहीं सकते, यह तो तय है। हमें बड़ी ही और ना ही हम इस बड़ी खाई में उतर सकते हैं, इसलिए अगर हम इसे कूद कर पार भी नहीं कर सकते, हमें वहीं रुक जाना चाहिए जहां हम हैं। मुझे लगता है कि मैं इस पर से कूद सकता हूँ, कायर शेर ने मन ही मन दूरी को ध्यान से नापने के बाद कहा। तो फिर हम ठीक है, बिजुका ने उत्तर दिया, क्योंकि आप हमें पूरी तरह से ले जा सकते हैं, एक एक करके तुम्हारी पीठ पर। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, शेर ने कहा। पहले कौन जाएगा? मैं ऐसा करूँगा, बिजुका बोला, क्योंकि अगर तुम्हें पता चला कि तुम खाई को पार नहीं कर सकते हो तो डोरोथी मर जाएगी या टिन वुडमैन नीचे चट्टानों पर बुरी तरह से घायल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं तुम्हारी पीठ पर हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गिनने से मुझे कोई चोट नहीं लगेगी। मुझे भी गिनने का बहुत डर है, कायर शेर ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि कोशिश करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया जा सकता, इसलिए मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। बिजुका ने शेर की पीठ पर बैठ गया और बड़ा जानवर खाड़ी के किनारे तक चला गया और नीचे बैठ गया। तुम भागकर कूद क्यों नहीं जाते? बिजुका ने पूछा। क्योंकि हम शेर हैं, इस तरह से काम नहीं करते हैं, उसने जवाब दिया, और फिर एक जोरदार छलांग लगाते हुए वह हवा में उछला और सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ उतरा। वे सभी यह देखकर बहुत खुश हुए कि उसने यह कितनी आसानी से किया। और जब बिजुका उसकी पीठ से उतर गया तो शेर फिर से
खाई के पार कूद गया। डोरोथी ने सोचा कि अब वह आगे बढ़ेगी, इसलिए उसने टोटो को अपनी बाहों में लिया और शेर की पीठ पर चढ़ गए। एक हाथ से उसने बालों को कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल ऐसा लग रहा था जैसे वह उड़कर जा रही हो हवा में, और फिर उससे पहले कि वह इसके बारे में सोच पाती, वह दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंच गई। शेर तीसरी बार वापस गया और टिन वुडमैन को ले आया, और फिर वे सभी कुछ पल के लिए बैठ गए ताकि जानवर को आराम करने का मौका मिले, क्योंकि उसकी लंबी छलांगों से उसकी सांस फूलने लगी थी और वह एक बड़े कुत्ते की तरह हाँफ रहा था जो बहुत देर से दौड़ लगा रहा हो। उन्होंने पाया कि इस तरफ जंगल बहुत घना था और इस तरफ जंगल बहुत घना था और यह अंधेरा और उदास लग रहा था। शेर के आराम करने के बाद वे पीली ईंट की सड़क पर चल पड़े। चुपचाप हर कोई अपने मन में सोच रहा था कि क्या वे कभी जंगल के अंत तक पहुंच पाएंगे और फिर से चमकदार धूप तक पहुंच पाएंगे। उनकी बेचैनी को और बढ़ाने के लिए उन्होंने जल्द ही जंगल की गहराई में अजीब सी आवाज़ें सुनी और शेर ने उसे फुसफुसाते हुए कहा कि यह देश का वह हिस्सा है जहां कालीदह रहते हैं। कालीदह क्या है? लड़की ने पूछा। वे राक्षसी जानवर हैं जिनके शरीर भालू जैसे और सिर बाघ जैसे हैं, शेर ने उत्तर दिया, और उनके पंजे इतने लंबे और तीखे हैं कि वे मुझे 2 टुकड़ों में फाड़ सकते हैं, जिस तरह मैं टोटो को मार सकता हूँ। मैं कालीदह से बहुत डरता हूँ। मुझे इस बात पर आश्चर्य नहीं है कि आप हैं, डोरोथी ने कहा। वे भयानक जानवर होंगे। शेर जवाब देने ही वाला था कि अचानक वे सड़क के उस पार एक और खाई पर पहुंच गए, लेकिन यह खाई इतनी चौड़ी और गहरी थी कि शेर को तुरंत पता चल गया कि वह इसे पार नहीं कर सकता। इसलिए वे विचार करने बैठ गए कि उन्हें क्या करना चाहिए, और गंभीरता से सोचने के बाद बिजुका बोला, यहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ है जो खाई के पास खड़ा है। अगर टिन वुडमैन इसे काट दे ताकि यह दूसरी तरफ गिर जाए तो हम इसे आसानी से पार कर सकते हैं। यह तो बढ़िया विचार है, शेर ने कहा। कोई भी व्यक्ति यह संदेह कर सकता कि तुम्हारे सिर में भूसे के बजाय दिमाग है। लकड़हारे ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया और उसकी कुल्हाड़ी इतनी तेज थी कि पेड़ जल्द ही लगभग कट गया। फिर शेर ने अपनी मजबूत अगले पैरों को पेड़ पर रखा और पूरी ताकत से धक्का दिया और धीरे धीरे बड़ा पेड़ झुक गया। उसकी सबसे ऊपरी शाखाएं दूसरी तरफ गिर गईं। उन्होंने अभी इस विचित्र पुल को पार करना शुरू किया था कि एक तेज घुर्राहट ने उन सभी को ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया और वे भयभीत हो गए जब उन्होंने 2 विशाल जानवरों को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा, जिनके शरीर पर भालू जैसे और सिर बाघ जैसे थे। वे कालीदह हैं, कायर शेर ने कांपते हुए कहा। जल्दी करो, बिजुका चिल्लाया। चलो पार चलें। तो डोरोथी टोटो को अपनी बाहों में थामे हुए सबसे पहले गई। टिन वुडमैन उसके पीछे गया और बिजुका उसके बाद आया। शेर, हालांकि वह निश्चित रूप से डरा हुआ था, कालीदहों का सामना करने के लिए मुड़ा और फिर उसने इतनी तेज और भयानक दहाड़ लगाई कि डोरोथी चीख पड़ी और बिजुका पीछे की ओर गिर गया, जबकि भयंकर जानवर भी रुक गए और उसे आश्चर्य से देखने लगे, लेकिन यह देखकर कि वे शेर से बड़े थे और यह याद करते हुए कि वे 2 थे और वह केवल 1 था। कालीदह फिर से आगे बढ़े और शेर के ऊपर से गुजरा और यह देखने के लिए मुड़ा कि वे आगे क्या करेंगे। बिना एक पल रोके भयंकर जानवर भी पेड़ को पार करने लगे और शेर ने डोरोथी से कहा, हम खो गए हैं, क्योंकि वे निश्चित रूप से अपने तीखे पंजों से हमें टुकड़े टुकड़े कर देंगे, लेकिन मेरे पीछे खड़े रहो। अगर मैं जब तक जीवित हूँ उनसे लड़ता रहूँगा। 1 मिनट रुको, बिजुका बोला। यह सोच रहा था कि क्या करना सबसे अच्छा होगा और अब उसने लकड़हारे से कहा कि वह खाई के किनारे पर स्थित पेड़ के सिरों को काट दे। टीन के लकड़हारे ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे ही दोनों कालीदह लगभग पार
हो गए। पेड़ एक धमाके के साथ खाई में गिर गया। अपने साथ बदसूरत गुर्राते हुए जानवर भी ले गया और दोनों नीचे की ओर नुकीली चट्टानों पर टुकड़े टुकड़े हो गए। ठीक है, कायर शेर ने राहत की लंबी सांस लेते हुए कहा। मैं देख रहा हूँ कि हम लोग थोड़े दिन और जीवित रहेंगे और मैं इसके लिए खुश हूँ, क्योंकि जीवित न रहना बहुत ही असुविधाजनक बात होगी। उन जीवों ने मुझे इतना डरा दिया था कि मेरा दिल अभी भी धड़क रहा है। टिन वुडमैन ने उदास होकर कहा, काश मेरे पास भी धड़कने के लिए दिल होता। इस रोमांच ने यात्रियों को जंगल से बाहर निकलने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा बेचैन कर दिया और वे इतनी तेज़ी से चले कि डोरोथी थक गई और उसे शेर की पीठ पर सवार होना पड़ा। उन्हें बहुत खुशी हुई कि जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए पेड़ कम होते गए और दोपहर में वे अचानक एक चौड़ी पास पहुंच गए जो उनके ठीक सामने तेजी से बह रही थी। पानी की दूसरी तरफ वे एक खूबसूरत देश से गुजरती पीली ईंटों की सड़क देख सकते थे, जिनमें हरे भरे घास के मैदान थे जिन पर चमकीले फूल लगे थे और पूरी सड़क पर स्वादिष्ट फलों से लदे पेड़ लगे थे। वे अपने सामने इस रमणीय देश को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।